अध्याय 4 हरित मृत्यु ग्रीन डेथ मैंटिस। दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता था। इसके परिसर का आकार इतना बड़ा था कि वह मानो एक छोटा शहर हो। अंदर ही सुपरमार्केट, कैफे, कराओके और छोटे रेस्तरां थे ताकि छात्र बाहर जाए बिना भी सब कुछ पा सकें। पुरुष छात्रावास से जिम्नेजियम तक की दूरी केवल 400 मीटर थी, लेकिन अब वह 400 मीटर नरक के रास्ते जैसा बन चुका था। हर सड़क पर मौत मंडरा रही थी। ज़ॉम्बी, परिवर्तित कीड़े और जानवर जो किसी भी क्षण दैत्य बन चुके थे। अर्णव शर्मा बिना रुके दौड़ रहा था। उसकी एकलव्य तलवार हवा को चीरते हुए बार बार चमक रही थी। रास्ते में उसने 5 और छात्रों की जान बचाई। अब उसके साथ लगभग 24 जीवित बचे लोग थे। उनमें एक युवक था, लियान शेखर, सुनहरे किनारों वाले चश्मे के साथ, आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास भरा चेहरा। वह विश्वविद्यालय की छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। महाप्रलय से पहले वह एक आदर्श छात्र था, पढ़ाई में उत्कृष्ट, सभ्य और हमेशा लड़कियों का पसंदीदा। अब भी कुछ जीवित छात्राएं उसे अजीब निगाहों से देखती थी, जैसे उस पुराने संसार की झलक अभी भी उसके भीतर हो। लियान शेखर ने भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया था। वह अभी स्तर 3 पर था और अकेले 2-3 ज़ॉम्बियों को मार सकता था। जब उसकी मुलाकात अर्णव से हुई, वह 6 ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ था। अगर अर्णव समय पर न पहुंचता तो उसकी मौत निश्चित थी। अर्णव ने 4 मारे और उसने 2। इसके बाद दोनों का समूह एक हो गया। कुछ ही देर में सू दूर से एक हरी छाया बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ती दिखी। वह इतनी तेज थी कि हवा को फाड़ती हुई आई। अर्णव ने अभी-अभी 20 सेंटीमीटर की विशाल मच्छर को काटकर मारा ही था कि वह हरी छाया उसके सुरक्षा घेरे को पार कर सीधे लियान शेखर के सामने पहुंच गई। लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। ज़ॉम्बियों से लड़ने की उसे आदत हो गई थी, पर यह गति, यह किसी जीव की नहीं, मौत की रफ्तार थी। वह समझ गया, अब भागने का ही उपाय है। लियान ने पास खड़ी उस लड़की की कलाई पकड़ी, वही लड़की जो कुछ मिनट पहले उससे मुस्कुराकर बातें कर रही थी, और बिना एक पल सोचे उसे अपने आगे फेंक दिया। अगले ही क्षण छन्न हरी छाया ने लड़की को बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया। खून चारों ओर छिटक गया और उसकी आंखों में आखिरी झलक थी। तुमने ऐसा कैसे किया? वह वहीं रह गई। समूह में हड़कंप मच गया। कुछ छात्र पागलों की तरह इधर-उधर भागे, कुछ डर के मारे वहीं जम गए, और कुछ समझदार लोग धीरे-धीरे अर्णव के करीब खिसकने लगे, क्योंकि उन्हें पता था बचने की उम्मीद बस उसी में है। लियान शेखर का यह कृत्य किसी की निगाह में नहीं आया, सिवाय एक के, लिलित। वह सब कुछ देख रही थी, पर उसकी नजर में न घृणा थी, न आश्चर्य, सिर्फ ठंडी समझदारी। वह जानती थी, जीवित रहने के लिए इंसान इससे भी बुरे काम कर चुके हैं। अर्णव ने तलवार संभाली। हरी छाया उसकी ओर झपटी। तन्ना धातु से धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। अर्णव की तलवार और उस छाया की ताकत लगभग बराबर थी। अब जाकर वह उसे साफ देख सका। एक विशाल हरे रंग की मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस, लगभग 2 मीटर ऊंची। उसकी आंखों में ठंडी, निर्मम चमक थी। उसके 2 हंसिए जैसे तीखे अग्रभुज, फोलेग्स, अर्णव की तलवार पर दबाव डाल रहे थे। अगर यह लड़ाई अर्णव के एकलव्य तलवार पाने से पहले होती, वह अब तक पीछे धकेला जा चुका होता। पर तलवार से मिले 20 बल अंकों की बदौलत वह बराबरी पर खड़ा था। सावधान रहो, लिलित की आवाज उसके कान में गूंजी। यह प्राणी शक्ति नहीं, गति में माहिर है। इसकी गति तुमसे लगभग दुगनी है। अर्णव के माथे पर पसीना छलक आया। उसे पहले ही एहसास था, अगर वह पल भर देर करता, उसका सिर अब उसके शरीर पर नहीं होता। उसने दांत भींचे और पूरी ताकत से धक्का दिया। मैंटिस पीछे सरकी। अब या कभी नहीं। उसने तुरंत अपने सभी स्थिति अंक, स्टेटस पॉइंट्स, चपलता, एजिलिटी में जोड़ दिए। एक क्षण में उसका शरीर हल्का महसूस हुआ, मानो बिजली उसकी नसों में दौड़ गई हो। मांसपेशियां सख्त पर लचीली लगने लगी। सू मैंटिस फिर गायब हुई और अगले ही पल उसके सामने उसके हंसिए नीचे की ओर झपटे। छन्ना इस बार अर्णव उन्हें साफ देख पा रहा था। उसने वार रोका, फिर पलटवार किया। अब दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते, झपटते, वार करते। धातु की टकराहट की आवाज लगातार गूंज रही थी। दूर खड़े छात्रों को बस 2 चमकती परछाइयां दिख रही थीं, एक मानव और एक दैत्य। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान ऐसी रफ्तार और ताकत से किसी राक्षस से लड़ सकता है। अर्णव का अनुभव भले सीमित था, पर उसकी तलवार असाधारण थी, दुर्लभ श्रेणी, रेयर ग्रेड की एकलव्य तलवार। वह स्तर 40 से नीचे के किसी भी जीव की रक्षा भेज सकती थी। मैंटिस की हंसियों पर छोटे-छोटे दरारें बनने लगी। हर टकराव के साथ वे फैलती जा रही थी। लेकिन मैंटिस एक प्राकृतिक शिकारी थी। उसकी गति, संतुलन और वार में ऐसी कुशलता थी जो अर्णव में अभी नहीं थी। दोनों के बीच लड़ाई अब संतुलन पर आ गई। न कोई आगे, न कोई पीछे। इसी बीच लड़ाई की आवाज और रक्त की गंध से आकर्षित होकर कई ज़ॉम्बी उस दिशा में लड़खड़ाते हुए आने लगे। अर्णव ने स्थिति को भांप लिया। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया, तो न केवल बाकी छात्र मर जाएंगे, बल्कि वह खुद भी घिर जाएगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी योजना बनाई।
और धीरे धीरे पीछे हटते हुए मेंटिस को एक जगह तक खींच लाया। वहां पहुंचकर उसने 60 माना पॉइंट्स खर्च किए और मृत ज़ॉम्बियों के रक्त से 6 लाल जंजीरें बनाई। रक्त बंधन सक्रिय। जंजीरें सांपों की तरह उभरी और मेंटिस को कसकर बांध लिया। उसके दोनों हंसिए हवा में रुक गए। वह तड़पने लगी, जमीन फटने लगी। अर्णव जानता था यह बंधन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वह चीखा और पूरी ताकत से आगे छलांग लगाई। उसकी तलवार चमकी। ससुर। अगले ही क्षण मेंटिस का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा और रक्त का फव्वारा छूट पड़ा। आपने स्तर 25 के महान तीव्र मेंटिस की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। चपलता +14, बल +10, जादू +10, माना +10। आपका स्तर 10 पर पहुंचा। आपको 2 अतिरिक्त अंक मिले। स्तर 11, स्तर 12, स्तर 13 +2 अतिरिक्त अंक प्राप्त हुए। मेंटिस के शव से एक विशाल आत्मागोल सोल ऑर्ब निकला। वह अर्णव के शरीर में समा गया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। साथ ही उस राक्षस के शव के पास 3 वस्तुएं पड़ी थी, एक लाल गोला, एक नारंगी गोला और एक प्राचीन स्क्रॉल। अर्णव ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। अगर यह शुरुआत है, वह बुदबुदाया, तो असली खेल अभी बाकी है। अध्याय 5, उच्च स्तर की चुनौतियां। उच्च स्तर की राक्षसों के साथ लड़ना वास्तव में बेहद खतरनाक था। एक छोटी सी गलती भी किसी को सीधे अंडरवर्ल्ड की राह पर भेज सकती थी और मौत के भगवान से मिलने का न्योता दे सकती थी। असल में महाप्रलय के शुरुआती मिनटों में केवल एक स्तर 3 का ज़ॉम्बी ही मारना कठिन था। एक स्पर्श, एक हल्की खरोंच और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। जीवन के अंत के लिए जरूरी नहीं कि राक्षस काटे या ज्यादा संपर्क में आए। सच कहे तो अगर अर्णव शर्मा की किस्मत साथ न होती तो वह अब तक मौत के गले पड़ चुका होता। उस समय कमरे की छोटी खिड़की के कारण स्तर 5 की विशाल मधुमक्खी को सीधे उसी रास्ते से उड़ना पड़ा। यह अर्णव के लिए भाग्यशाली रहा क्योंकि उसने जान लिया था कि हमला कहां से आएगा, वरना इतनी तेज और अप्रत्याशित राक्षस को हराना लगभग असंभव था। यही एक हत्या ही कारण बनी जिससे उसने अपनी ब्लड मैनिपुलेशन कौशल हासिल किया। अगर यह कौशल न होता तो अर्णव शायद कभी अपने कमरे से बाहर न निकल पाता और अब तक ज़ॉम्बियों का भोजन बन चुका होता। हालांकि उच्च स्तर के राक्षसों से लड़ना जोखिम भरा था, लेकिन जीत का इनाम बेहद मूल्यवान था। सिर्फ अतिरिक्त स्टैट पॉइंट्स ही कई स्तरों के बराबर होते थे, क्योंकि हर स्तर पर केवल 2 अंक मिलते थे। और फिर वे ड्रॉप्स, लूट, जो कभी कभी असाधारण शक्ति या दुर्लभ वस्तुएं होती थी। अर्णव ने कदम बढ़ाया और दोनों गोले और स्क्रॉल तेजी से अपने बैग में रख दिए। फिर बिना एक पल आराम किए उसने जमीन पर जोर से ठोकर मारी और झुकते हुए आगे बढ़ा, उन ज़ॉम्बियों की ओर जो उसके रास्ते में हिचकिचा रहे थे। 1 मिनट बाद बचे हुए सभी ज़ॉम्बी अर्णव के हाथों समाप्त हो चुके थे। शिक्षक अनुराधा, बाकी सभी कहाँ हैं? अर्णव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, उस 30 साल की महिला शिक्षक की ओर देखते हुए जिसे उसने पहले बचाया था। अर्णव, बाकी? मुझे डर है कि उन्होंने भागने का रास्ता चुना जब उन्होंने स्थिति बिगड़ती देखी। दिशा के बारे में? खेद है, मुझे पता नहीं। शिक्षक ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह शिक्षक अनुराधा गुप्ता थी, 3रे वर्ष की छात्रों की शिक्षिका। वह अर्णव को जानती थी और उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से दयालुता थी। पिछले समय में भले ही अर्णव एक सामान्य परिवार से आता था, उन्होंने उसे हमेशा सम्मान और मदद के साथ देखा था। समझ गया। अर्णव बस सिर हिलाते हुए उन 12 लोगों की ओर देखा जो अब भी जिंदा थे। लगभग आधे लोग ज़ॉम्बियों के आने पर भाग चुके थे। ये लोग शायद मर ही जाते, सिवाय इसके कि वे अपनी जान के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाते, लेकिन तब भी उनके जीवित रहने की संभावना मौत से कम थी। इसके लिए अर्णव कुछ नहीं कर सकता था। अभी खुद बचना कठिन था और एक महान तीव्र मेंटिस ने उसे सभी संग्रहित स्टैट अंक संकट के समय उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर 2 ऐसी राक्षसें सामने आ जाती तो शायद वह मर जाता, सिवाय इसके कि मैदान की परिस्थितियां बहुत अनुकूल हों। भागने वालों का अब उससे कोई लेना देना नहीं था। वह उन्हें पहले बस इसलिए बचा रहा था क्योंकि रास्ते में था और नहीं चाहता था कि उसके अपने किसी अन्य प्रजातियों के भोजन बने। चलो, हमें जिम्नेजियम की ओर बढ़ना है, तभी हम कुछ देर के लिए आराम कर पाएंगे, उसने कहा और मुड़कर चल पड़ा। 12 जीवित लोग पीछे नहीं रहे, उनके डर भरे चेहरे चारों दिशाओं में घूर रहे थे, सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अजीब परिवर्तित राक्षस उनकी सुरक्षित जीवन रक्षा नहीं छीन ले। पुरुष छात्रावास के विपरीत महिला छात्रावास था। लड़कियों के रहने की जगह और जिम्नेजियम के बीच की दूरी पुरुष छात्रावास से बिल्कुल समान थी। लगभग 20 लोगों का एक समूह जिम्नेजियम की ओर बढ़ा। यह समूह मुख्यतः महिलाएं थीं, लेकिन 7 पुरुष भी उनके साथ थे। लेकिन चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सभी की निगाहें उस महिला के पीछे थी जो उन्हें मार्गदर्शन कर रही थी। सम्मान, प्रशंसा और प्रेम से भरी। 5 ज़ॉम्बी उनके पास लड़खड़ाते हुए आए। उनकी विकृत और शून्य आंखों को देखकर कई लोगों के अंदर डर की ठंडी सहरन दौड़ गई। समूह की अगुवाई करने वाली महिला, लगभग 20 लोगों की जानें उसके कंधों पर। उसकी सुंदर चांदी जैसी बाल और नीली आंखें जादुई दिखती थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और रेशमी मुलायम थी। उसका व्यक्तित्व हिमसा ठंडा था, भावनाएं लगभग शून्य, लेकिन शरीर आग की तरह गर्म और आकर्षक।
सही जगहों पर आकर्षक वक्रता के साथ। 5 ज़ॉम्बियों को देखकर भी 22 वर्षीय यह महिला घबराई नहीं। उसकी नजर स्थिर रही। उसने हाथ हिलाया और 5 बर्फ की भाले उसके सिर के ऊपर तैरने लगे। फिर एक और इशारे में भाले ज़ॉम्बियों की ओर तेजी से बढ़े। सटीक निशानेबाजी से 5 भाले ज़ॉम्बियों के सिर में घुस गए। छोटे मुट्ठी के आकार का छेद बन गया, लेकिन खून नहीं निकला, बर्फ ने उसे सील कर दिया। बाकी जीवित लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी श्रद्धा और प्रशंसा उस महिला के लिए कई गुना बढ़ गई। लेकिन महिला का चेहरा अब भी हिम सा ठंडा और उदासीन था। दूसरी दिशा से 30 लोगों का एक और समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके नेता 2 पुरुष थे। मजबूत जीवन शक्ति की गंध ने कई ज़ॉम्बी और अन्य भयानक प्राणी आकर्षित कर लिए। अचानक एक इमारत के अंदर से 2 ज़ॉम्बी बाहर आए। लेकिन इससे पहले कि कोई चीख पाता, 2 तीर उड़कर सीधे उनके मस्तिष्क में घुस गए और वे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। सभी ने उस युवक को देखा। धावन वस्त्र पहने, पीछे क्विवर के साथ, धनुष थामे। उनकी प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों ही बढ़ गई। युवक ने बिना ध्यान दिए 2 तीर उठाए और खून को पुराने कपड़े से पोंछा। सू! अचानक एक परिवर्तित कुत्ता प्रकट हुआ, मानव गति से 3 गुना तेज। बड़ा भूरा कुत्ता मुंह खोलकर युवक का सिर काटने आया। इस स्तर 9 कुत्ते की जबड़े की शक्ति से युवक का सिर एक ही काट में चकनाचूर हो सकता था। लेकिन कुत्ते का सामना एक विशाल हथौड़े से हुआ। कुत्ते का सिर टुकड़ों में उड़ गया। मस्तिष्क, खून और मांस चारों ओर फैल गया। जानवर जमीन पर मृत पड़ा। भले ही तुम तेज हो, अगर तुम पहले हमला नहीं करते तो तुम बहुत कमजोर हो, मूर्ख कुत्ता। 35 वर्षीय यह मुस्कुराता भद्दा आदमी कुत्ते के शव पर थूकता। उसके हाथों में लगभग दरवाजे के बराबर भारी धातु का हथौड़ा था। वह सहजता से इसे फटकते हुए चला रहा था। समूह जिम्नेजियम की ओर बढ़ता रहा। असल में अर्णव नहीं जानता था कि उसके अलावा भी कई लोग यही सोचकर वही अस्थायी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर वह जान भी लेता, उसे शायद आश्चर्य नहीं होता। जिम्नेजियम विश्वविद्यालय के केंद्र में स्थित था, सभी दिशाओं से पहुंचा जा सकता था। साथ ही यह उन कुछ जगहों में से एक था जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा सकता था। अर्णव के अलावा अन्य लोग भी लड़ रहे थे या मजबूरी में लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई लोगों ने शक्तिशाली कौशल और दुर्लभ खजाने पाए, जो इस दुनिया के नहीं थे। 20 मिनट बाद, कई मोड़ और रास्तों के बाद, अर्णव केवल जिम्नेजियम से 50 मीटर दूर था। वह अपने पहले लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था। लेकिन स्थिति जटिल थी। अर्णव, अब हम क्या करें? अनुराधा ने पीली हुई चेहरा लिए पूछा। अर्णव ने हल्का भौहें चढ़ाया और एक कोने में झुकते हुए जिम्नेजियम के पास के घने ज़ॉम्बी समूह को देखा। 50 से अधिक ज़ॉम्बी थे। इतने पास की अर्णव के लिए गुजरना आसान नहीं था। यहाँ लड़ना भी आसान नहीं था, सिर्फ एक खरोंच उसे मौत तक ले जा सकती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये ज़ॉम्बी कहीं जाने का इरादा नहीं दिखा रहे थे। अध्याय 6, जिम्नेजियम की ओर संघर्ष। अर्णव शर्मा ने ज़ॉम्बियों के समूह की हरकतों को ध्यान से देखा जो कुछ मीटर आगे थे। उसने जल्दी ही देखा कि कुछ ज़ॉम्बी दरवाजों पर जोर जोर से वार कर रहे थे, शायद उन्हें तोड़ने की कोशिश में। लेकिन ये दरवाजे पूरी तरह धातु के थे। चाहे ज़ॉम्बी कितना भी जोर लगाए, इन्हें तोड़ पाना असंभव था। धातु के दरवाजे से आ रही आवाज ने और ज़ॉम्बियों को आकर्षित किया। कुछ ही मिनटों में 50 से अधिक ज़ॉम्बियों का समूह बढ़कर 80 तक पहुंच गया। साथ ही वातावरण में छाया खतरनाक माहौल ने बचाए गए छात्रों और शिक्षकों की डर और बेचैनी को बढ़ा दिया। क्या वहां लोग हो सकते हैं? यह विचार अर्णव के मन में चमक उठा। जैसे जैसे वह सोचता गया, यह विचार और पक्का होता गया। जीवन की एक और दिन की लड़ाई के लिए अर्णव सिर्फ अपने तलवार को आगे पीछे घुमाकर दुश्मनों के सिर काटता ही नहीं रहा था, बल्कि उसने राक्षसों की हरकतों पर भी ध्यान दिया था। ज़ॉम्बी संख्या में सबसे अधिक थे, इसलिए वह इनके बारे में सबसे ज्यादा जानता था। उसने देखा कि ये धीमे लेकिन घातक प्राणी किसी भी जीवन की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और लगभग 20 मीटर तक खून की खुशबू भी पकड़ सकते हैं। सटीक दूरी भले थोड़ी भिन्न हो, लेकिन यह क्षमता अत्यंत प्रभावी थी। वहां निश्चित रूप से लोग हैं। अर्णव ने अंततः निष्कर्ष निकाला। यदि ऐसा न होता तो वह और कोई कारण नहीं सोच सकता था कि ज़ॉम्बी इतने जिद्दी क्यों थे और कहीं और क्यों नहीं जा रहे थे। उसने पीछे देखा और बचाए गए लोगों की ओर देखा, जिससे उसका सिर घूम गया। अगर ये लोग यहाँ नहीं होते तो अर्णव शायद महान तीव्र मेंटिस को मारने के बाद पाए गए खजानों को निकाल चुका होता। इन खजानों में शायद ऐसी चीजें होती जो उसे मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन उसने इन लोगों पर इतना भरोसा नहीं किया कि उनके सामने ऐसे खजाने दिखा दे। असल में उसने अपनी शक्ति पूरी तरह प्रकट न करने के लिए केवल ब्लड मैनिपुलेशन का प्रयोग किया था। इतना ही, और तुरंत बंद कर दिया। जैसे उसकी सोच जानती हो, लिलिथ, जो उसके पास खड़ी थी, मुस्कुराई और कैजुअली बोली, क्यों न उन्हें छोड़ दो? अगर तुम इन बोझों को पीछे छोड़ दोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो कभी भी तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। अर्णव ने बस भौहें चढ़ाई और कुछ नहीं कहा। ऐसा मत देखो, बस कह रही थी। लिलिथ ने कंधे उचकाए और फिर चुप हो गई। वह जानती थी कि अर्णव ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार उसे तलवार उठाकर अपनी जान के लिए लड़ने को केवल 1 घंटे ही हुआ था। इतने कम समय में दुनिया की क्रूरता का अनुभव किए बिना उसकी मानसिकता इतनी बदलना असंभव था। लेकिन लिलिथ निश्चित थी कि वह जल्द ही ढल जाएगा। अन्यथा
यदि उसकी मानसिक ताकत के पीछे शारीरिक शक्ति न हो तो वह मर ही जाता। जैसे ही अर्णव असमंजस में था, 80 से अधिक ज़ॉम्बियों का समूह अचानक उथल-पुथल में आ गया। एक तीर दूर से चला और एक ज़ॉम्बी के माथे पर सटीक निशाना मारा। ज़ॉम्बी प्रतिक्रिया देने से पहले वही दिशा से एक और तीर चला और दूसरा ज़ॉम्बी गिर पड़ा। शक्तिशाली। अर्णव थोड़ा चौंक गया। उसे नहीं पता था कि हमलावर कौन है, क्योंकि कई इमारतों ने उसकी दृष्टि को रोका हुआ था। लेकिन उस व्यक्ति की धनुषबाजी कौशल अविश्वसनीय थी। 5 तीरों के बाद हमला अस्थायी रूप से रुक गया। लगता था कि हमलावर काफी पास था और ज़ॉम्बी उसे घेर रहे थे। तुम लोग यहीं रुको। यह कहकर अर्णव अपनी छिपी जगह से बाघ की तरह कूदा और ज़ॉम्बियों की ओर भागा। कुछ ही सेकंड में 50 मीटर की दूरी पार कर ली। अर्णव ने बिजली की तेजी से 2 बार तलवार चलाया और 2 ज़ॉम्बियों के सिर हवा में उड़ गए। आपने स्तर 4 सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की। 5 सेकंड के भीतर अर्णव ने 7 ज़ॉम्बियों का सिर काट दिया। अजय पांडे, जो 2 मीटर लंबा भारी हथौड़ा थामे थे, ने उसे एक ज़ॉम्बी पर चलाया और 10 मीटर दूर फेंक दिया। ज़ॉम्बी का ऊपर का आधा हिस्सा विकृत हो गया और सिर पूरी तरह से कुचल गया। लेकिन फिर उसने देखा कि उसके सामने एक युवक कुछ साल छोटा ज़ॉम्बियों को चींटियों की तरह मार रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये पागल गति क्या है? अजय चिल्लाए। अर्णव की वर्तमान गति 54 अंक तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह सामान्य मानव से 5 गुना तेज था। उसकी गति इतनी तेज थी कि जब अर्णव 5 या 6 ज़ॉम्बियों को मार चुका था, अजय केवल अपने पास के एक को ही खत्म कर पाया। दूसरी ओर अर्णव ने अजय को उसके विशाल हथौड़े के साथ देखा और चौंका। क्या वह विश्वविद्यालय सुरक्षा गार्ड नहीं था? कब वह इतना मजबूत हो गया कि वह हथौड़ा उठा सकता था? लेकिन जैसे ही उसका मन सोचने लगा, मैदान में एक और बदलाव आया। आइस बुलेट्स। ठंडी लेकिन मधुर आवाज गूंजी। तुरंत बाद 10 छोटे बर्फ के गोले हवा में तैरते हुए 10 अलग-अलग ज़ॉम्बियों के सिर पर निशाना साधते हुए उनके प्राण ले गए। ओह! उस महिला का मना नियंत्रण तुम्हारे से बेहतर है और उसकी जादुई शक्ति तुम्हारे सोल रिकॉर्ड्स के समय के करीब है। अजीब है। लिलित की आश्चर्य और थोड़ी उलझन भरी आवाज अर्णव के कानों में गूंजी। अर्णव ने देखा कि सिल्वर हेयर वाली महिला ने लड़ाई में प्रवेश किया। उसकी सुंदरता ने अर्णव की नजरें जकड़ ली। सिल्वर बाल और नीली आंखें उसे हिम शिखर की तरह बनाती थीं, लेकिन साथ ही वह एक आइस फेरी जैसी भी थी। हालांकि अर्णव उसकी सुंदरता की तारीफ करता था, यह केवल नजर का आनंद था। आखिरकार उसने पहले ही बेहद सुंदर, मोहक और मासूम लिलित को देखा था। अर्णव की गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। वह ज़ॉम्बियों का सिर काटता गया और हर सेकंड 1 या 2 उनके पैरों तले गिरते रहे। जैसे ही सिल्वर हेयर वाली महिला ने लड़ाई में प्रवेश किया, तीरों ने पुनः निशाना साधना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि उनके गति में कोई कमी नहीं आई, लेकिन सटीकता बरकरार रही। 80 से अधिक ज़ॉम्बियों का समूह भयावह था। कोई भी उनके सामने डरकर हारेगा और अगर कोई विकासशील व्यक्ति घेर लिया जाए तो मर जाएगा। जिम्नेजियम चारों ओर से इमारतों से घिरा होने के कारण हमला करना मुश्किल, लेकिन रक्षा करना आसान था। मानव आक्रमणकारी थे, इसलिए उन्हें केवल झेलना पड़ा। लेकिन चाहे अर्णव हो, सिल्वर हेयर वाली महिला, अजय या इमारतों में छिपा धनुषधारी, सभी में अपनी विशेषताएं थी जिन पर वे गर्व कर सकते थे। 2 मिनट से कम समय में सभी ज़ॉम्बी नष्ट हो गए। खून ने कई गड्ढे बना दिए थे, मांस बिखरा हुआ था और गंध अत्यंत भयानक थी। लेकिन जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कोई भी अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। तीनों योद्धाओं की निगाहें एक दूसरे पर सावधानी से थी। अब जब दुनिया बदल चुकी थी, यह कहना मुश्किल था कि लोगों के दिल सुरक्षित हैं या नहीं। इसलिए तीनों में से कोई भी एक दूसरे पर अधिक भरोसा नहीं कर रहा था। सिल्वर हेयर वाली महिला, जो बर्फ को नियंत्रित कर सकती थी, उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसकी दृष्टि में हल्की तिरस्कार की झलक भी थी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। तीनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। तभी दूर से जल्दबाजी में आने वाले कदमों की आवाज ने अर्णव की निगाह उस दिशा में मोड़ दी। अध्याय 4, हरित मृत्यु।